Hello friends, welcome to Danlaw. In today's lecture series we are going to discuss section 23 of an Indian Contract Act. Section 23 क्या है? Basically बात करता है what consideration and objects are lawful and what not. Let's read. Section 23, what considerations and objects are lawful and what not. The consideration or object of an agreement is lawful unless it is forbidden by law, is of such a nature that if permitted it would defeat the provision of any law, involves or implies injury to the person or property of another, or the court regards it as immoral or opposes the public policy. In each of these cases, the consideration or object of an agreement is said to be unlawful. Every agreement of which the object or consideration is unlawful is void. जितने भी एग्रीमेंट होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट और जिसके कंसिडरेशन अनलॉफुल होते हैं वो void होते हैं. सो जब भी एग्रीमेंट होता है ए और बी के बीच में, जब भी एग्रीमेंट होगा तो ये एग्रीमेंट कैसा होगा? ये एग्रीमेंट होगा एक लॉफुल एग्रीमेंट होगा जो कि लॉफुल कंसिडरेशन विथ लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ होगा. कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये बताया गया है कि ये फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, लॉ के साथ होना चाहिए. जो लॉ में लिखा गया है उसी के अनुसार एग्रीमेंट होगा. is of such nature that if permitted it would defeat the provision of any law or is fraudulent. कहने का मतलब है कि कोई ऐसा प्रोविज़न जो कानून के द्वारा बनाया गया है, जो लॉ के द्वारा, द प्रोविज़न विच इज़ मेड बाय लॉ, दैट प्रोविज़न शुड नॉट बी वायलेटेड, और एक फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए. लाइक ए प्रोविज़न कैसा बनाया जा सकता है? माइनर के साथ नहीं होगा, लुनेटिक के साथ नहीं होगा, अनसाउंड माइंड के साथ नहीं होगा, कोई ड्रंकनेस है उस टाइम उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं किया जा सकता है. तो ये सारे प्रोविज़न्स हैं लॉ के, ठीक है. एंड फ्रॉडुलेंट के साथ कोई फ्रॉड, जैसे मैंने बताया था कि फ्री कंसेंट के साथ होना चाहिए, फ्री कंसेंट के जो प्रोविज़न्स दिए गए हैं उसके अनुसार होगा, ठीक है, ना कि कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिस रिप्रेजेंट करके होगा. इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर और द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी. ऐसा चीज़ जिसको कोर्ट ने रिगार्ड किया इमोरल या तो अपोज किया पब्लिक पॉलिसी को, तो ये सारे केसेस जो कंसिडरेशन होंगे, तो ऐसे एग्रीमेंट जो होंगे जो अनलॉफुल होंगे तो उसको, उस एग्रीमेंट को वाइड माना जाएगा, समझे. तो कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल होना चाहिए विद लॉफुल ऑब्जेक्ट. तो एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मैंने एग्जाम्पल दिया है. ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 10,000 रुपीज़. ए एग्रीज टू सेल द हाउस टू बी 10,000 रुपीज़. Here B is promised to pay the sum 10,000 rupees in the consideration for A is promised to sell the house, and A is promised to sell the house is consideration for B is promised to pay 10,000 rupees. These are the lawful consideration. A एग्री किया कि सेल करेगा हाउस B को, ठीक है, B उसके बदले में 1,000 रुपये देगा. दोनों के बीच में जो कंसिडरेशन है लॉफुल है और प्रॉमिस भी है दोनों के साइड से, वो लॉफुल है दोनों के लिए. तो ऐसा एग्रीमेंट होगा, ना कि ऐसा एग्रीमेंट होगा जो कि फॉरबिडन बाय लॉ होगा. लाइक सपोज दैट ए बी सी ये तीनों एग्रीमेंट में एंटर करते हैं. लाइक ए बी एंड सी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द डिवीजन अमंग देम ऑफ गेन्स एक्वायर्ड और टू एक्वायर्ड बाय देम बाय फ्रॉड, सो द एग्रीमेंट इज़ वाइड, ठीक है. अब ए बी सी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ फ्रॉड की वजह से हुआ है, ठीक है, फ्रॉडुलेंटली कोई एग्रीमेंट में इन लोग आ गए, तो ऐसे एग्रीमेंट को लॉफुल ऑब्जेक्ट विद लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगा. बेसिकली ये सेक्शन ही बात करता है विद लॉफुल ऑब्जेक्ट विद लॉफुल कंसिडरेशंस. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. दिस इज दीपक आनंदन साइनिंग ऑफ.